बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसमा अहमद है, मैं लाहौर में रहती हूँ। मैं आपसे आज अपनी एक शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं सूरत रहमान सुनने से यानी उसकी थेरेपी से किस तरह ठीक हुई और मुझे क्या तकलीफ़ें थी। तकरीबन 18 साल पहले ये 2002 में मुझे मेरी हील्स में बहुत शदीद तकलीफ़ शुरू हो गई। उस बीमारी का नाम जो डॉक्टर हज़रात हैं उनको यकीनन पता होगा, प्लांटर फिशाइटिस उसको कहते हैं, जिसमें जो एड़ियों के अंदर हड्डी होती है उसके इर्द गिर्द झिल्ली में एक सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और डॉक्टर्स का कहना ये था कि वहाँ तक क्योंकि दवाई जाती नहीं है, इसलिए आमतौर पर वो ठीक होना काफ़ी तकलीफ दे मतलब लंबा काम होता है। और वो आपको मैं जिनको गुजरी हो वो ही सिर्फ एक्सपीरियंस मतलब हुआ उनको पता चल सकता है कि वो कितनी ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ है। यानी कि मेरी एड़ियों में इतना दर्द होता था और जब मैं ख़ासतौर पर सोकर सुबह उठती थी तो ज़मीन पे पाँव रखने से पहले मुझे 2-3 चीज़ों का सहारा लेना पड़ता था और मेरी आंखों से बाकायदा आंसू गिरते थे रोज़ाना। और मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। हमने पूरे लाहौर क्या इस्लामाबाद क्या हर जगह कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था, किसी हॉस्पिटल का कोई फेरा नहीं छोड़ा था। और मैं इतनी दवाइयाँ खा रही थी एंटी इन्फ्लेमेटरी के, एक डॉक्टर देता था और दूसरा कहता था इससे आपका मैदा ख़राब हो जाएगा, इससे आपको ये हो जाएगा, इससे आपको वो हो जाएगा। खैर वो मैं उसके हाथों इतनी ज़्यादा मायूस हो चुकी थी क्योंकि लगातार काफ़ी देर तक ट्रीटमेंट के बावजूद बिल्कुल सब कुछ फेल था। उस दौरान मुझे किसी ने बताया कि बाबा जी एक सैयद सख्तर बुखारी साहब ने एक सिलसिला बताया हुआ है जिसमें सूरत रहमान सुनने से शिफा बताई हुई उन्होंने, तो आप वो सुन के इलाज करके देखें। तो मैंने सोचा कि क्या हर्ज है, मैं जब हर चीज़ से मायूस ही हो चुकी थी तो मैंने कहा ठीक है मैं ये भी करके देख लेती हूँ। और मैंने वो बहुत दिल लगा के दिन में 3 दफ़ा सुननी शुरू की। और आप यकीन कीजिए कि सबसे पहले जो मेरी चीज़ ठीक हुई वो तो थी डिप्रेशन, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी हुई थी मुसलसल बीमार रहने की वजह से कि मुझे एंटी डिप्रेशंस और एंटी एंजाइटी दवाइयाँ खानी पड़ती थी। रात सोने के लिए मुझे नींद की दवाई लेनी पड़ती थी और उसके बावजूद भी मुझे नींद नहीं आती थी और मैं घबरा घबरा के रात को अटैक्स की तरह उठ जाती थी। तो सबसे पहले तो मुझे सुकून की नींद आनी शुरू हो गई और मेरा डिप्रेशन खुद ब खुद जैसे गायब होना शुरू हो गया। और मुझे डॉक्टर्स ने कहा हुआ था कि आपने दवाइयाँ खुद से नहीं छोड़नी। मैंने तो चुपके से एक दिन एंटी डिप्रेशंस भी लेनी छोड़ दी जब मुझे बिल्कुल होता ही कुछ नहीं था। और फिर ऐसा हुआ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कोयटा गई और वहाँ पहली दफ़ा मुझे ऐसे लगा कि बिल्कुल मेरी एड़ियों में दर्द ही नहीं है। मैं सुबह उठी और मैंने आराम से नीचे पाँव रखा और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और मैं समझी कि शायद वहाँ कोई खसूसी बात है, कोयटा के कारपेट नरम है, क्या है ये है, मगर वो असल बात ये थी कि मुझे आराम आना शुरू हो चुका हुआ था। और फिर आहिस्ता 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 आप यकीन कीजिए कि मेरी आज बिल्कुल उसके बाद से कभी मुझे वो तकलीफ हुई ही नहीं, बल्कि मैंने जितनों को बताया अल्लाह का शुक्र है वो भी ठीक हुए। और सिर्फ यही इसी मरज़ के लिए ठीक होने की बात नहीं थी, मेरी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको मैंने कभी खास खातिर में नहीं लाई थी क्योंकि मुझे ये तकलीफ इतनी ज़्यादा थी। तो मेरी शियाटिका की मुझे बहुत शदीद पुरानी प्रॉब्लम थी, टांगों में उसका दर्द जाता था, मेरी गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का मसला था, वो अल्लाह का शुक्र है इसी के साथ सुनते सुनते खुद ब खुद पता ही नहीं चला कहाँ गया, ठीक हो गया। और छोटी बड़ी बहुत सारी तकलीफें। और सबसे जो बड़ा चेंज आता है कि वो मेरे अंदर एक हर वक्त का सुकून जैसे आ गया कि मुझे मेरे अंदर से बेचैनी और वो चीज़ें जैसे ख़त्म होती चली गई। और उसके बाद से लेके इन 18 सालों में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतने लोगों को बताया है और इतने लोग माशाल्लाह शिफा याब हुए हैं और फिर इतनी खुशी मिलती है जब कोई ठीक होता है। तो मेरा तो दिल चाहता है कि बस कोई बीमार रहे ही ना और सभी ठीक हो जाए। और इतना आसान काम कि सिर्फ 3 दफ़ा सूरत रहमान सुननी, दिन में पानी का आधा गिलास पास रख के आंखें बंद करके सुननी होती है और सुनने के बाद आपने पानी लेना है, आंखें बंद करनी है, 3 दफ़ा अल्लाह पढ़ना है और 3 घूंटों में वो पानी पी लेना है और अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ से आपको शिफा मिलनी शुरू हो जाती है। एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जिस तरह ये चीज़ ठीक ना होने वाली थी, इसी तरह मुझे 2 साल पहले मेरे जॉ का एक आर्थराइटिस, उसको कहते हैं TMJ डिसऑर्डर, ये भी एक तरह का
जॉ बोन के अंदर यहाँ पे समझे आप आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है, और जो इतना पेनफुल था कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैं उसके लिए भी बाकायदा रोती थी। लेकिन फिर मुझे एकदम याद आया कि मेरे पास तो इतना ज़बरदस्त जब है तो मुझे डॉक्टरों की और दवाइयों के साथ ये करूँ। और मैंने फिर सूरत रहमान फिर उसी तरह दिल लगा के दिन में 3 दफ़ा सुननी शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल ठीक हो चुका है। और मुझे यकीन नहीं आता खुद भी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मेरे कान में इसी तरह प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, वो इसी तरह अल्लाह ने शुक्र है इतना ठीक हो गया कि बिल्कुल आप मुझे याद भी नहीं आता कि कभी मेरे कान में तकलीफ होती थी। और इसी तरह मेरी तो सारी फैमिली भी और बच्चे भी और सब लोग माशाल्लाह, हमारा इतना इस चीज़ का तजर्बा है, क्योंकि इसको कहते हैं मन बीती, या जिसे कहते हैं ना अपने ऊपर बीती हुई, कि मतलब ये मेरे ऊपर बीती हुई है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम जब जो ठीक होता है खुद उसको पता होता है कि मैं किस तरह ठीक हुई हूँ और किस तरह तकलीफ से गुजरी हूँ। तो मैं तो यही पैगाम देना चाहूंगी कि आप भी जिसको जो कोई तकलीफ है किसी किस्म की भी, छोटी बड़ी, या कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम, कोई डिप्रेशन की, कोई दिल घबराने की, कोई जिस्मानी, मतलब कोई भी तकलीफ हो, आप बेझिझक होके बेधड़क होके सिर्फ आजमा के देखिए, और आजमाने के बाद ही इंसान को पता चल सकता है। सो ये मेरा एक छोटा सा पैगाम है आपके लिए। علم القرآن